नमस्कार फ्रेंड्स, दीपावली की आप सभी भाइयों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी दीपावली शुभ हो ऐसी हम कामना करते हैं। इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 21 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर की बात करेंगे, साथ ही 21 अक्टूबर की डिटेल से भी बात करने वाले हैं। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कॉमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले 21 अक्टूबर की बात करेंगे, इसके बाद में 7 दिनों के वेदर की बात करेंगे। एक जो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बना हुआ है वो अरेबियन सी में बना हुआ है। आज ये डिप्रेशन बन जाएगा और डिप्रेशन की मॉडरेट कैटेगरी में जाता हुआ दिखाई देगा, यानी कि मीडियम कैटेगरी में जाता हुआ दिखाई देगा। जल्दी ये इंटेंसिफाई होगा और ये हाई कैटेगरी में जाता हुआ दिखाई देगा। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, पहले भी बता चुके हैं कि इसके तूफान बनने के चांसेस थोड़े से हमें कम दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने इसके तूफान बनने के संकेत जरूर दिए थे कि ये 20 से 22 तारीख के दौरान ये तूफान बन सकता है। कुछ अंश इसके तूफान के हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी इसकी कोई भी अपडेट हमें तूफान की दिखाई नहीं दे रही है। ये डिप्रेशन, ये डीप डिप्रेशन जरूर बन सकता है। अगर ये तूफान बन जाता है तो ये लो कैटेगरी में जाता हुआ दिखाई देगा, बहुत भीषण तूफान नहीं बनेगा। मुझे लगता है कि ये डिप्रेशन, ये डीप डिप्रेशन तक जा सकता है, इससे आगे नहीं बढ़ेगा और ये थोड़ा सा डीप जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक जो सर्कुलेशन बना हुआ है गल्फ ऑफ मन्नार पर बना हुआ है, यहां पर बना हुआ है, इसके इंपैक्ट से जो दक्षिणी राज्य है यहां पर बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और एक और सर्कुलेशन जो साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल पर बना हुआ है, यहां पर बना हुआ है, ये धीरे धीरे इंटेंसिफाई होगा। 21 तारीख के आसपास में ये लो प्रेशर बनेगा और जब ये आगे बढ़ेगा यानी कि नॉर्थ वेस्ट बार बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जब ये यहां पर आता हुआ दिखाई देगा तब ये डिप्रेशन बनता हुआ दिखाई देगा। तब हमें तमाम राज्यों में बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी। चलिए जान लेते हैं 21 अक्टूबर को कौन कौन से क्षेत्रों में अच्छी बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए, केरला का हाल देखें, कन्नूर, कोझिकोड, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, मलप्पुरम, वायनाड, एर्नाकुलम, इडुक्की, इन सभी स्थानों पर हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। और जो तमिलनाडु की बात करें तो देखिए यहां पर भी हमें कोयम्बटूर से लेके सेलम, मदुरई, रामनाथपुरम से लेके और ये जो तिरुचिरापल्ली का रीजन है यहां पर हमें तेज बारिश दिखाई देगी। बेलूर से लेके पुडुचेरी, चेन्नई, नागपट्टनम, ये जो पूरा रीजन रहेगा यहां पे भी हमें मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई देने वाली है। यानी कि जो तमिलनाडु का क्षेत्र रहेगा यहां पर बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, साउथ कर्नाटका का हाल देखें, पूरे साउथ कर्नाटका में हमें मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई देने वाली है। कोई भी रीजन यहां बकाया नहीं रहेगा, कुछ रीजनों पर हल्की बारिश जरूर दिखाई दे सकती है, बाकी सभी स्थान यहां कवर रहेंगे। बाकी देखिए, नॉर्थ कर्नाटका का हाल देखें, गलबुर्गी से लेकर रायचूर और ये जो गदग के आसपास का रीजन रहेगा यहां में हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। और ये जो बेलगावी, बागलकोट, धारवाड़ के आसपास का रीजन रहेगा यहां पर हमें हल्की बारिश दिखाई देगी। बाकी देखिए, गोवा का हाल देखें, मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। कोस्टल कर्नाटका का हाल देखें, मंगलुरु, उडुपी, हुबली, इन सभी स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। रायलसीमा का हाल देखें, यहां सभी स्थानों पर हमें मध्यम बारिश दिखाई देगी। सभी स्थान यहां कवर रहेंगे, चाहे वो कर्नूल हो, अनंतपुर या चित्तूर या इसके आसपास के सभी क्षेत्रों में हमें बारिश दिखाई देने वाली है। यानी कि पूरे जो रायलसीमा है इन सभी क्षेत्रों में बारिश हमें अच्छी दिखाई देगी। बाकी देखिए, आंध्र प्रदेश का हाल देखें, यहां पर भी हमें जो दक्षिणी रीजन रहेगा इंपैक्ट थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देने वाला है। मछलीपट्टनम, बोपातला, विजयवाड़ा और नेल्लोर के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश दिखाई देगी। ये जो गुंटूर, इलूरू, गुरेटू से लेके और ये जो पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, अमरावती का रीजन रहेगा यहां में मध्यम बारिश दिखाई देगी। श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम की बात करें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए, तेलंगाना की बात करें तो यहां पे भी हमें हैदराबाद से लेके रंगारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद, निजामाबाद, निर्मल, आदिलाबाद, रामागुंडम से लेके वारंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर, पेतपल्ली, भूपलपल्ली, मर्चियाल और ये जो खम्मम से लेके महबूबाबाद, महबूबनगर, इन सभी स्थानों पर हमें मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई देने वाली है। महाराष्ट्र का हाल देखें, देखिए जो विदर्भा का रीजन रहेगा यहां पे भी हमें अकोला, वर्धा, अमरावती, नागपुर और ये जो यवतमाल, वाशिम का रीजन रहेगा इन सभी स्थानों पर मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई देगी। और ये जो गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर का रीजन रहेगा यहां में हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। हालांकि मॉडल यहां थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश जरूर दिखा रहा है, यहां थोड़ी सी हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। मराठवाड़ा का हाल देखें तो औरंगाबाद के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। और ये जो बीड़, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड़ का रीजन रहेगा इन सभी स्थानों पर मध्यम बारिश दिखाई देगी। हालांकि नांदेड़ के क्षेत्रों में हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। ये जो जालना, हिंगोली का रीजन रहेगा यहां पे भी हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। मध्य महाराष्ट्र का हाल देखें, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, इन सभी स्थानों पर मध्यम बारिश दिखाई देगी। अहमदनगर में भी मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। और ये जो उत्तरी रीजन रहेगा, जलगांव, मालेगांव, धुले के आसपास का, यहां हमें स्पॉटेड क्लाउड्स कहीं कहीं हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए, कोकण महाराष्ट्र का हाल देखें तो ये जो मुंबई, पालघर के आसपास का क्षेत्र है, यहां कहीं कहीं बूंदें गिर सकती है। रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी स्थान यहां क्लियर दिखाई देंगे।
देखिए छत्तीसगढ़ का हाल देखें, इसका जो दक्षिणी रीजन रहेगा जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, इन सभी स्थानों पर मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। और ये जो धमतरी, बालोद, कांकेर का रीजन रहेगा, यहां में बहुत ही हल्की बारिश दिखाई दे सकती है, विशेष बारिश दिखाई नहीं देगी। रायपुर, दुर्ग, मुंगेली, कवर्धा की बात करें, स्पॉटेड क्लाउड्स कहीं कहीं हल्की बारिश दिखाई दे सकती है, विशेष संभावना यहां पे दिखाई नहीं देगी। उत्तरी रीजन हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। देखिए उड़ीसा की बात करें तो ये जो दक्षिणी रीजन रहेगा वो कोरापुट, भवानीपटना और फुलवाड़ी के आसपास का, यहां कहीं कहीं हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। भुवनेश्वर, पुरी के आसपास के क्षेत्रों में भी बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है, विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। हालांकि मॉडल हमें यहां बारिश नहीं दिखा रहा है, इसके बावजूद यहां संभावना बनी हुई है। बाकी जो उत्तरी रीजन रहेगा यह हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। झारखंड से लेके पश्चिम बंगाल का हाल देखें, यह हमें क्लियर दिखाई देगा। बाकी देखिए सिक्किम से लेके असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये जो पूरा रीजन रहेगा ये हमें क्लियर दिखाई देगा। मणिपुर, मिजोरम की बात करें हल्का इंपैक्ट दिखाई दे सकता है, त्रिपुरा क्लियर दिखाई देगा। देखिए बिहार से लेके और उत्तर प्रदेश की बात करें, हालांकि बिहार में पूरी तरीके से क्लियर दिखाई देगा, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हल्का फुल्का इंपैक्ट जरूर दिखाई दे सकता है। फतेहपुर से लेके औरई, यहां पर कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, विशेष बारिश दिखाई नहीं देगी। बूंदाबांदी से ज्यादा बारिश हमें दिखाई देने वाली नहीं है। बाकी जो रीजन रहेंगे ये हमें क्लियर दिखाई देने वाले हैं। दक्षिण में कहेंगे स्पॉटेड क्लाउड जरूर दिखाई देने वाले हैं, हो सकता है कि बादल हमें इलाहाबाद तक दिखाई दे जाए और यहां पर भी बूंदाबांदी दिखाई दे जाए, इससे ज्यादा बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। बाकी पूरा रीजन हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें, देखिए यहां पर भी हमें ये जो हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा के आसपास के क्षेत्र हैं कहीं कहीं बूंदें गिरती हुई दिखाई दे सकती है, मॉडल हमें क्लियर दिखा रहा है। और दिल्ली एनसीआर के आसपास के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं। जो WD आया हुआ है वो फीबल WD है, यानी कि कमजोर WD आया हुआ है, लेकिन इसका इंपैक्ट हल्का फुल्का यहां दिखाई दे सकता है। हवाएं जो हैं वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है यहां पर, ये जो पूरा रीजन है यहां पर डिस्टर्ब होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि यहां से जो पूर्वी हवाओं का फ्लो है वो यहां पहुंच रहा है और जो पश्चिमी हवाओं का फ्लो है वो यहां पहुंच रहा है। तो यहां डिस्टर्बेंस बना हुआ है, जिसके कारण कुछ एक क्षेत्रों में, हरियाणा के कुछ एक क्षेत्रों में बूंदें गिर सकती हैं, दिल्ली एनसीआर के कुछ एक क्षेत्रों में बूंदें गिर सकती हैं, और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दक्षिणी रीजन है यहां पर बूंदें गिर सकती है, और पूर्वी राजस्थान का कुछ एक रीजन है यहां पर भी बूंदें गिर सकती है। इससे ज्यादा बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि सभी स्थानों पर यहां बूंदें गिरेंगी, हल्के के बादल जरूर दिखाई दे सकते हैं, बूंदाबांदी हो सकती है, इससे ज्यादा संभावना दिखाई नहीं देगी। पंजाब हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। देखिए जम्मू कश्मीर का हाल देखें, यहां पे भी हमें जो मध्य रीजन रहेगा किश्तवाड़ के आसपास का, यहां में हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। और ये जो पूरा मध्य रीजन रहेगा यहां पे स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे, कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं। और हिमाचल प्रदेश की बात करें, इसका भी जो मध्य रीजन रहेगा यहां में मनाली के आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश दिखाई दे सकती है। हालांकि मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है, इसके बावजूद संभावना बनी हुई है। बाकी स्थान यहां क्लियर रहेंगे। और ये जो पूरा मध्य का रीजन रहेगा यहां में हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए उत्तराखंड का हाल देखें, यहां पे भी जो मध्य का रीजन रहेगा यहां पे भी हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, यहां स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे, हल्की बारिश हो सकती है और हल्की बर्फबारी भी देखने को मिलेगी। राजस्थान का हाल देखें, देखिए राजस्थान हमें क्लियर दिखाई देगा। हालांकि पूर्वी राजस्थान का, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां कुछ एक क्षेत्रों में बूंदें गिर सकती हैं, हल्के फुल्के बादल दिखाई दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सभी स्थानों पर यहां बूंदाबांदी देखने को मिले। गुजरात का हाल देखें, देखिए गुजरात भी हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। मध्य प्रदेश का हाल देखें, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है यहां पे जो पूर्वी रीजन रहेगा पश्चिमी मध्य प्रदेश का, यानी कि भोपाल और रायसेन से लेके ये जो विदिशा का रीजन रहेगा, यहां पर मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहे हैं। सभी स्थानों पर बारिश हमें देखने को मिलेगी, हल्की बारिश देखने को मिलेगी। और ये जो होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी का रीजन रहेगा, यहां में मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है, अच्छी बारिश दिखाई देगी। ये जो हरदा से लेके खंडवा, बुरहानपुर का रीजन रहेगा, जहां में मॉडल बारिश नहीं दिखा रहा है, इन सभी स्थानों पर हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। इन सभी स्थानों को ये कवर करते हुए दिखाई देगी, और हो सकता है कि हल्के फुल्के बादल आगे भी कई स्थानों तक पहुंच जाएं और बूंदाबांदी दे दें। बाकी स्थान यहां क्लियर दिखाई देने वाले हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें, देखिए यहां पर हमें ये जो डिंडोरी, मंडला, बालाघाट और ये जो शहडोल का रीजन है, यहां बहुत ही कम चांसेस दिखाई दे रहे हैं, बूंदाबांदी हो सकती है, इससे ज्यादा संभावना दिखाई नहीं देगी। हालांकि मॉडल हमें थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश जरूर दिखा रहा है। ये तो रीजन रहेगा, देखिए सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, गदरवाड़ा, नैनपुर, जबलपुर से लेके सागर, सतना, हत्ता, पन्ना, और ये जो रीजन रहेगा टीकमगढ़ से लेके छतरपुर का, इन सभी स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी स्थान यहाँ क्लियर दिखाई देंगे। दामों, कटनी की बात करें तो यहाँ पे भी कहीं कहीं स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंच सकते हैं, बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी स्थान यहाँ क्लियर दिखाई देने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं 7 दिनों के दौरान कौन कौन से क्षेत्रों में अच्छी बारिश दिखाई देगी।
देखिए अगर 7 दिनों के वेदर की बात करें, ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 21 अक्टूबर का मैप है। मध्य से लेकर जो दक्षिणी बेल्ट है ये हमें कवर होते हुए दिखाई दे रही है, धीरे धीरे बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन सभी स्थानों पर बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। केरला से लेकर कर्नाटका, तमिलनाडु की बात करें, यहां में मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी जो उत्तरी रीजन रहेगा, लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहां में हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। WD एक्टिव है लेकिन कमजोर WD है, इसलिए यहां बारिश हमें हल्की दिखाई दे रही है। पूर्वी रीजन का हाल देखें, हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं 22 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 22 तारीख की बात करें, सिस्टम और ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, यहां में जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। आंध्र प्रदेश की बात करें, तेज बारिश दिखाई देगी। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का हाल देखें, मध्यम बारिश दिखाई देगी। बाकी जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पे भी लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी स्थानों पर हल्की तो कह मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। पूर्वी रीजन का हाल देखें, हल्की बारिश दिखाई देगी। और ये जो उत्तर प्रदेश के जो दक्षिणी और ये जो उत्तरी रीजन रहेंगे, यहां पे भी कहीं स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंच सकते हैं, कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। विशेष संभावना दिखाई नहीं देगी, कुछ एक क्षेत्रों में ही हल्का इंपैक्ट दिखाई दे सकता है, बाकी इलाके यहां क्लियर रहेंगे। चलिए देख लेते हैं 23 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 23 तारीख की बात करें, सिस्टम और ज्यादा भीषण होता हुआ दिखाई दे रहा है। केरला से लेकर कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश की बात करें, भीषण बारिश हमें दिखाई देने वाली है। मध्य प्रदेश का हाल देखें, हल्की बारिश दिखाई देगी। महाराष्ट्र और ये जो तेलंगाना का रीजन रहेगा, यहां में मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां में हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। पूर्वी रीजन का हाल देखें, हल्की ही बारिश दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं 24 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 24 तारीख की बात करें, सिस्टम और ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। केरला से लेके और ये जो कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का रीजन रहेगा, भीषण बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए तेलंगाना की बात करें, यहां पे भी हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का हाल देखें, हल्की तो कह मध्यम बारिश दिखाई देगी। पूर्वी रीजन का हाल देखें, ये हमें क्लियर दिखाई देगा। उत्तरी रीजन का हाल देखें, स्पॉटेड क्लाउड्स कहीं बूंदें गिर सकती हैं। बाकी ये जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा का रीजन रहेगा, यहां पे भी हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। चलिए देख लेते हैं 25 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 25 तारीख की बात करें, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन सभी स्थानों पर भीषण बारिश हमें दिखाई देने वाली है। पश्चिम बंगाल, झारखंड की बात करें, यहां पे भी हमें हल्की बारिश दिखाई देगी। छत्तीसगढ़ का हाल देखें, हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां में हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। पूर्वी रीजन का हाल देखें, यहां पे भी हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। मध्य का रीजन क्लियर दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं 26 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 26 तारीख की बात करें तो सिस्टम और ज्यादा फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये जो पूरा रीजन रहेगा, यहां में जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। केरला से लेकर कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की बात करें, इन सभी स्थानों पर जोरदार बारिश दिखाई देगी। मध्य के रीजनों पर हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। उत्तरी रीजन हमें क्लियर दिखाई देगा। पूर्वी रीजन का हाल देखें, हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं 27 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 27 तारीख की बात करें तो एक सिस्टम यहां दिखाई दे रहा है और दूसरा सिस्टम हमें यहां पर दिखाई दे रहा है, यानी कि पश्चिम बंगाल के दक्षिणी रीजन पे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि यहां पर बारिश हमें धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई देगी, यानी कि पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सभी स्थानों पर बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, अच्छी बारिश दिखाई देगी। और ये जो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का रीजन रहेगा, यहां पे भी हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु का हाल देखें, मध्यम बारिश दिखाई देगी। महाराष्ट्र के क्षेत्रों में हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। मध्य से लेकर जो उत्तरी बेल्ट रहेगी, ये हमें क्लियर दिखाई देगी। पूर्वी रीजन का हाल देखें, हल्की से मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।